हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट, विच इज़ रिटन बाय G.L. Fuentes। ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है जिसमें हैविंग अ फेथ ऑन गॉड के बारे में बताया गया है। तो मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी का रीडिंग कर कर आपको उसका मतलब समझाऊंगी, और यदि आपको नहीं आएगा समझ में या फिर कुछ भी क्वेरी रहेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो जिसमें कि समरी, थीम, मैसेज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो भी सल्यूशन वो रहेगा, ठीक है। क्योंकि 10th में एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि आप लाइन वाइज लाइन समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र लिखा गया है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड, सारे स्टोरी में आपको मिलेगा बिफोर यू रीड, यानी आप कहानी पढ़ने से पहले आपको कुछ सोचना है। उस चैप्टर को बिना पढ़े आपको उस चैप्टर के बारे में सोचना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। ये जो लेसन है उसे पढ़ने के पहले हमें क्या पढ़ना है वो पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ओके, तो देखिए, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। This phrase is a common saying, my dear students. You all know that, which suggests faith or belief has the power to overcome great obstacles or challenges. तो देखिए, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी। यदि जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में उन्हें लिखना है आंसर, तो वो सुन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और यदि नहीं आपको हिंदी समझना है तो मैं हिंदी भी समझाऊंगी। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी कि इसमें बताया है विश्वास या फिर आस्था की जो शक्ति होती है वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों या चुनौतियों को भी पार कर सकती है। कैन मूव माउंटेन्स यहाँ पर जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? एक बड़ी चुनौती के लिए, कुछ कठिनाई, कुछ मुश्किल जो आते हैं हमारे जीवन में उसके लिए यूज़ हुआ। यदि हम किसी चीज़ पर विश्वास रखते हैं तो वो मुश्किल टल सकती है। बट द क्वेश्चन इज, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? यानी यहाँ पे जो है वो पूछा गया कि लेकिन हमें विश्वास करना किस पे है, किस चीज़ पे हमें विश्वास करना है। हियर द स्पीकर इज क्वेश्चनिंग कि हमें किस चीज़ पर विश्वास करना है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यानी कि ये पूरा जो अ लेटर टू गॉड है, इस स्टोरी में यही क्वेश्चन के बारे में एज अ मतलब कि इस क्वेश्चन पे ही ये स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। Now, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions should be and guess how the story continues before you begin to read it. इसमें बोला गया ये जो कहानी है वो लेंचो के बारे में है। This is the Lencho who is a farmer. Okay? Lencho is introduced as a farmer who, facing hardship after his crops are destroyed, turns to a higher power, God. Okay? For help by writing a letter requesting financial assistance. यानी जो लेंचो है वो क्या करता है, वो एक फार्मर है। इस स्टोरी में एज अ फार्मर लेंचो को इंट्रोड्यूस किया गया है, और जब उसके जीवन में बहुत ही बड़ी मुश्किल आ जाती है, उसके सारे जो क्रॉप्स थे वो बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। देखिए लिखा है व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. Ruined here means
डिस्ट्रॉयड। यदि आपको मीनिंग नहीं है तो आप लिख सकते हो, यदि मेरे से किसी का मीनिंग छूट जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको मीनिंग बता दूंगी। और ऐसे तो आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं मीनिंग, दैट्स वेरी सिंपल। नाउ तो जब उसका सारा क्रॉप जो बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है, पत्र लिखता है। क्यों लिखता है? पैसों के लिए। 100 पेसोस, पेसोस इज करेंसी, ओके, जैसे मनी है उसी तरह पेसो, डॉलर हो गया, ठीक है, उसी तरह पेसो है। फॉर 100 पेसो, उसे 100 पेसोस चाहिए, वो गॉड से मदद मांगता है। बोल रहा है थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन शुड बी। इसमें यहाँ आपको सोचना है कि क्या होगा इसका आंसर। These questions inquire whether Lenju's plea for help reaches its intended recipient, and if so, whether God responds by providing money, the requested money. ठीक है, यहाँ आपको सोचना है कि क्या यहाँ पे जो लेंचो लेटर दिया था वो गॉड तक पहुँचता है। ठीक है, आप सोच लिए कि हाँ पहुँच गया, बट यदि पहुँचा तो क्या गॉड उसे पैसा दिए जितना वो मांगा था? सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू आर इनकरेज्ड to consider or ponder over your own responses to these questions and imagine the story's possible outcomes before reading further. Okay? तो आपको पहले सोचना है कि क्या हुआ होगा, ठीक है, आप अपना एक थिंकिंग बनाइए कि क्या हो सकता है, एंड देन आप चैप्टर आगे पढ़िए। ओके, नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। एक्टिविटी में है वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? Here is what you have to do. As you read the instructions, discuss with your teacher in the class the meanings of these words: counter, counterclerk, appropriate, acknowledgement, counterfoil, record, or consult the dictionary if necessary. Are there words corresponding to these English words in your languages? देखिए, ये बस एक एक्टिविटी है। इसमें सबसे पहले बोला गया है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी इज थ्रू पोस्ट ऑफिस। Here cheapest means economical in the sense that it is inexpensive compared to other methods of sending money, such as using banks or money transfer. Okay. The cheapest ways here it means to say that cheapest in the sense that it is economical, it is inexpensive. ठीक है, comparing to other ways. तो इसमें पूछ रहा है हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी? क्या आप कभी मनी ऑर्डर से पोस्ट ऑफिस से आपके पास पैसा आया या आप पैसा दिए हैं? यदि हाँ तो ठीक है, अगर नहीं दिए हैं तो आपको ऐसे देना रहता है। आपको आगे प्रोसेस बताया है, बट देन आपको सबसे पहले कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे रेड, ओके, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं: काउंटर, काउंटर क्लॉक, अप्रोप्रिएट, एक्नोलेजमेंट, काउंटर फॉइल एंड देन रिकॉर्ड। तो ये सारे वर्ड्स का आपको मीनिंग जानना है, ठीक है। मैं बता देती हूँ सारे वर्ड्स का मीनिंग। आप वैसे यदि आपको नहीं आया आप डिक्शनरी कंसल्ट कीजिए, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। काउंटर, काउंटर मीन्स डेस्क, ओके, वेयर ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड। यहाँ पे मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं उसी सेंस में आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी। काउंटर मीन्स डेस्क, वेदर जहाँ पे पैसा लिया या दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, काउंटर जो होता है, डेस्क होता है, उसे बोलते हैं। देन काउंटर क्लर्क, काउंटर क्लर्क आई मीन टू से अटेंडेंट, ओके, who works behind the counter or at the counter, जो काउंटर पर काम करता है उसे काउंटर क्लर्क बोलते हैं। देन अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मीन्स प्रॉपर, सुटेबल यानी बिल्कुल सही, ठीक है। एक्नोलेजमेंट, एक्नोलेजमेंट इट मीन्स दैट इट मे बी रिसीट और यू मे से इट्स अ कन्फर्मेशन, एक्नोलेजमेंट।
Then counterfoil. Counterfoil means you can say a record or receipt that acts as a proof of your transaction. Okay, counterfoil acts as a proof of your transaction. And then record. Record is just a document, okay, that contains all the evidences of transaction, whatever you transacted. तो ये सारे वर्ड्स का मैंने मीनिंग बता दिया. देन कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी. यदि आपको मुझसे भी नहीं आया समझ में, वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता चला, तो आप डिक्शनरी से कंसल्ट कीजिए. आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस. ठीक है, आपको ऐसा वर्ड्स आपको मिला है. फिर यहाँ पे आगे जो प्रोसेस बताया है वो है मनी ऑर्डर से पैसा आप कैसे दे सकते हैं, ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा. ओके, बोल रहा है इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. पोस्ट ऑफिस में जाइए, मनी ऑर्डर का जो काउंटर है वहाँ पर जाइए. बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर. तो यहाँ पे जो काउंटर क्लर्क था वो वही था, वन हु वर्क्स बिहाइंड द काउंटर. उसी को 50 पैसे देना है एंड एक मनी ऑर्डर फॉर्म लेना है. देन फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म. फिर आपको जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म आगे दिखाया गया है, आप आगे देख सकते हैं. ये देखिए मनी ऑर्डर फॉर्म है ना. तो आपको ये फॉर्म लेना है एंड देन प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर. ब्लॉक लेटर्स इसीलिए बोला जाता है ताकि कुछ गलत ना हो, साफ साफ पता चले. देन पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस. फिर आपको क्या करना है, वो फॉर्म भरना है. फिर आपको जितना मनी ऑर्डर पैसा जितना आपको भेजना है उतना पैसा आप दीजिए विद सम चार्जेस. दैट चार्जेस द काउंटर क्लर्क. ओके, जो भी पैसा भेजने के जो वो चार्ज लेते हैं पैसा भेजने के लिए वो भी आपको देना है, और जितना पैसा भेजना है वो भी देना है पैसा. देन टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड. फिर आपको जो भी रिसीट मिलेगा उसे एज अ रिकॉर्ड के लिए आपको लेना है एक्नॉलेजमेंट. देन है फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म. Fill out the money order form given below using the clues that follow the form. ओके, यहाँ पे एक मनी ऑर्डर दिया हुआ है. यहाँ पे देखिए 50 पैसे लिखा हुआ है. आपको अभी बोला गया था 50 पैसे देना है काउंटर क्लर्क को एंड देन आपको एक मनी ऑर्डर फॉर्म लेना है. देन ये रहा यहाँ पे पे रुपीज़. यदि आपको 1000 लेना है तो यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखिएगा 1000. ओके, अच्छे से मैंने नहीं लिखा है बट बोल्ड लेटर में लिखना है एंड देन यहाँ पे नंबर में लिखना है. आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है, मैं ऐसे ही लिख कर बता दे रही हूँ. नंबर में हो गया. देन आपको किसे भेजना है उसका नेम एड्रेस पूरा, यहाँ पे पिन कोड. फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर डेट. बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव नॉट टू फिल. ओके, this is the segment that you don't have to fill. This is for official use only. Okay, ये आपको नहीं फिल करना, ये ऑफिस वाले जो क्लर्क बैठे हुए हैं काउंटर क्लर्क वो इसे फिल करेंगे फॉर ऑफिस यूज ओनली. ठीक है. देन आता है मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में मनी ऑर्डर नंबर है, डेट लिखना है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस. यहाँ पे सेंडर्स नेम आप अपना नाम और एड्रेस देंगे. क्यों? ताकि यदि बाय चांस आप जिसे पैसा भेज रहे हैं वो उसे नहीं मिल पाया तो वापस वो आपके पास आ जाएगा. यहाँ पे पिन कोड रहेगा. और जाता है यदि तो रिसीव्ड रुपीज़ इतना, जितना भी रुपीज़ रहेगा इतना ऑन इतना डेट टाइम जो भी रहेगा वो लिखना है. जिसे मिला है पैसा सिग्नेचर ऑफ पेई वो साइन यहाँ पे करेंगे एंड देन डेट स्टैम्प. एंड दिस इज समथिंग दैट स्पेस फॉर कम्युनिकेशन. Space for communication is used for writing some extra messages or notes. Okay, for the receiver. यदि हम जिसे पैसा दे रहे हैं उसे हमको कुछ बोलना भी है
कुछ मैसेज देना है तो हम ये स्पेस का यूज कर सकते हैं। दिस स्पेस इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, फॉर एडिंग सम मैसेजेस, फॉर नोट्स। ओके, देन आगे आता है थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। आप सोचिए कि आप किसे पैसा भेजिएगा और कितना भेजिएगा। यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू रिलेटिव और फ्रेंड। आप या फिर आप किसी को अपने मैगज़ीन के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे भेज सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड को, या फिर अपने कोई रिलेटिव को जिनका आपको मदद करना है इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, तो आप पैसे भेज सकते हैं। और यू मे फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज अ सेंडर एंड योर फ्रेंड एज अ रिसीवर। ओके, पार्टनर और फ्रेंड वॉट एवर। आप ये मनी ऑर्डर फॉर्म अपने नाम पे भरिए, ठीक है, सेंडर आप रहिए, एंड देन आप अपने फ्रेंड को भरिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को दीजिए पैसा। यूज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी। आपका जो भी पॉकेट मनी होता है उसी पैसे का आप यूज़ कीजिए, उतना ही पैसा दीजिए, एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट कर दीजिए एंड टू सी हाउ इट्स डन। ये बस इसलिए कि आप एक्सपीरियंस कर सके कि मनी ऑर्डर से पैसा कैसे दिया या लिया जाता है। सी हाउ योर पार्टनर इंजॉयज गेटिंग मनी बाई पोस्ट। फिर देखिए आपका जो भी फ्रेंड है, पार्टनर है, वो उसे जब मनी ऑर्डर से पैसा मिलता है तो उसे कैसा लगता है, कितना वो इंजॉय करता है, उसे कितना अच्छा लगता है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स: मनी ऑर्डर फॉर्म, पार्ट ऑफ द ऑफिशियल यूज, एंड एक्नॉलेजमेंट। व्हाट वुड यू राइट इन दिस पेज फॉर कम्युनिकेशन। मैंने बताया स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में मैसेज लिखा जाता है, नोट्स लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है नोटिस कि आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो फॉर्म है मनी ऑर्डर फॉर्म, इसका 3 पार्ट होता है। एक मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, ओके, फर्स्ट, देन पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज होता है, एंड देन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। ये 3। फिर आप पूछ रहा है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में आप क्या लिखिएगा, तो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में नोट्स, मैसेजेस लिखे जाते हैं। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द पेई साइन करते हैं ना, रिसीवर भी साइन करेंगे उन्हें जितना पैसा मिलता है। ओके, द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द सेंडर, देखिए यहाँ पे टू दी सेंडर किसे मिलेगा, वापस से सेंडर को मिलेगा। आफ्टर द रिसीवर साइंस इट, और पेई और रिसीवर साइन कर देते हैं, तब फिर वापस से सेंडर को मिलता है। The space for communication section is used for messages or notes. Okay. The form has 6 sections. The sender needs to fill out. देखिए सेंडर को कौन सा फिल करना रहता है, मनी ऑर्डर फॉर्म, ठीक है, and the receiver has to fill the acknowledgement form. देखिए यहाँ पे द फॉर्म है 6 सेक्शंस लिख दिया है, एंड ऊपर में दिया हुआ है 3 पार्ट्स। यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे शायद गलत हो चुका है, 6 सेक्शंस नहीं 3 होना चाहिए था, क्योंकि एक सेक्शन तो सेंडर फिल कर दिया, दूसरा ऑफिशियल यूज़ के लिए रहता है, एंड तीसरा जो होता है वो भी सेंडर फिल करता है, बट देन रिसीवर उसमें साइन भी करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोरी स्टार्ट करूँगी। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है, ओके, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, आप इसे मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। ओके, थैंक यू।